आज हम डिटर्मिनेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी 1.3 एक्सरसाइज में हमारा पूरा डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स मेथड है। डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है? डिटर्मिनेंट मेथड स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर्स ने इन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने बताया था हमको, क्योंकि इनका नाम गैब्रियल क्रैमर था, तो इसलिए इनके नाम के ऊपर इनको क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है। देखते हैं क्या है डिटर्मिनेंट्स मेथड। ए बी सी डी, देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती है और ऐसे वर्टिकल में हमारा कॉलम रहता है। डिटर्मिनेंट में हमारी 2 रोज होती है एंड 2 कॉलम्स होते हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं? इनको एडी माइनस बीसी, मतलब अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज 7321, दिस इज ए बी सी डी, इट मीन्स 7 into 1 minus 2 into 3, 7 minus 6, डिटर्मिनेंट इज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह अब ये जो डिटर्मिनेंट है, ये हमारा जब हम क्वेश्चंस में लाएंगे तो इसको हमारा कैपिटल वर्ड्स में ए बी सी इस तरीके से सेट दिया जाता है, लेकिन क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड करके यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको डी ही बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट। अब ये हमारी नॉर्मल हमने डी सॉल्व किया, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। इसके बेसिस पे हम आगे जाकर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? हमारे पास सपोज कीजिए दो कोई भी इक्वेशन दी गई है, जैसे यहाँ पर हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है सॉल्व करने को 5 7 3 9। देखिए अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 9 minus 3 into 7, 5 9s are 45 minus 3 7s are 21, 45 minus 21 is 24, तो हमारा वैल्यू ऑफ ए आ गया है 24। इसी तरीके से दूसरा लेते हैं। देखिए अब इसमें -8 into 4 minus 3 into 2। कभी भी दो साइन साथ में नहीं रखिएगा, साथ में नहीं रखिएगा मतलब एक को आप ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा -1 हमारा फॉर्मूला में है, एक माइनस यहाँ -3 का है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में दिखा दिया, करेक्ट। अब देखिए -8 into 4 is -32, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, अगेन -32 plus 6 is -28, माइनस प्लस माइनस -28। इसी तरह के अब यहाँ आ जाते हैं। देखिए अब हमारे रूट में कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड वही है, मेथड सिंपल वही मेथड है। कैसे? ये हमारा ए बी सी डी, आपको कैसे बताया? ए डी माइनस बी सी, इट मीन्स 2√3 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 9 into 2। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, 2 3s are 6 मल्टीप्लाई इंटू √3 3, तो यहाँ पे देखिए √3 into √3 3, ये 2 और ये 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 6 लिखा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लिखा, माइनस 9 2s are 18, 6 3s are 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ गई बी की 0। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 2 रोज है, 2 कॉलम, दो रोज है एंड 2 कॉलम्स है। इसको तरीका किसने? ए बी सी डी हमको दिया हुआ है, हम इसको क्रॉस में लेते हैं। इट मीन्स ए मल्टीप्लाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई सी, ये आपको माइनस डालना ही है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली उसको हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से ये सॉल्व करना है। अब इसको सीख के हम आते हैं एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर्स मेथड से। अब देखिए क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व होता है, क्रैमर्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ना 2 इक्वेशन गिवन होती है, वो 2 इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। अगर हम थोड़ा सा पीछे रिवर्स जाते हैं तो हमारा जनरल फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, हम इस तरीके से जनरल फॉर्म लेते हैं। अब जब हम ये नहीं यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। अब हमारे पास अगर 2 इक्वेशन गिवन है, सपोज 7x प्लस 2y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, सपोज कुछ ऐसे है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे
इस इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये a1 b1 ये a2 b2 ये क्या है? हमने जब यहाँ पर पढ़ा था हमने आपको बताया था कि हमारा a b और c ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये हमारे रियल नंबर्स हैं, मतलब हमारे कोई तो नंबर्स हैं, करेक्ट। और ये एक्स वाई क्या है यहाँ पर? ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस इक्वेशन को हम इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके हम डी dx और dy की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल dx डिवाइडेड बाय d एंड y की वैल्यू निकालने के लिए dy डिवाइडेड बाय d। इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी और इस तरीके से हम क्रैमर्स मेथड लगा के अपनी वैल्यूज को निकाल लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उसमें आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर, हमको सिर्फ सॉल्व करना, जैसे आपको अभी बताया, मैंने आपको बताया a b c d इस तरीके से दिया रहता है, तो हमारा a d माइनस b c हमें यहाँ ऐसे सॉल्व करना है। a b c d 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, करेक्ट। 3 5 जा 15, 2 4 जा 8 हमको दिया हुआ है। 15 माइनस 8 इज 7। जस्ट हमको इसमें से ए डी माइनस बी सी लगा के हमारी वैल्यू आ गई 7। आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमको सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। अभी हमने किया, फिर से आपको एक बार यहाँ पे आया जाता है ए बी सी डी, ए डी माइनस बी सी, करेक्ट। आ जाएंगे इधर सम पर -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 -4 -14 -4 -14 कैसे? माइनस प्लस माइनस, -1 इंटू 4 इज -4, -7 इंटू 2 -14। देखिए माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स -18। नाउ 5 इंटू 0 -3 इंटू -7। 5 इंटू 0, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। माइनस माइनस प्लस, 3 7 21, तो 0 प्लस 21 इज आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड, इसमें हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब आपको सिखाती हूँ फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या देखा, a इंटू डी b इंटू सी। a इंटू डी इट मीन्स 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3/2, करेक्ट। a इंटू डी माइनस b इंटू सी। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अभी देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है। फ्रैक्शन में आप ध्यान कीजिए, जब भी आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सम होगा, फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। डिनोमिनेटर शुड बी सेम, इक्वल। यहां पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, 6 है, 6 7 माइनस 15 दैट इज -8/6। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 15 में से 7 माइनस किया 8, साइन बढ़ेगा, मतलब 15 का साइन हम माइनस मानते हैं। अब इसको देखिए कटिंग कीजिए, 2 4 जा 2 3 जा, इट मीन्स अवर आंसर इज -4/3। होप आपको समझ में आएगा। फ्रैक्शन में यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर खुद ही सेम था, इक्वल था, तो हमने कुछ ज्यादा नहीं किया। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर डिनोमिनेटर हमें इक्वल करने पड़ेंगे, उससे मैं आपको समझाऊंगी कि इक्वल कैसे किया जाता है। यहाँ पे इक्वल था तो 6 एक बार लिखा, 7 माइनस 15 इज -8/6, कटिंग करके -4/3। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन दिए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे तीन आपको स्टेप्स दिए हैं। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चल के हमको क्रैमर्स रूल यूज करके इन दोनों में x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले देखिए, राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू c। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई है,
तो इनको हम कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशंस with a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. यहाँ पे आप देखिए आपका जो c है, जो भी कांस्टेंट, जो एक नंबर है, रियल नंबर, वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड ही आना चाहिए. अगर वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड नहीं है तो पहले उसको राइट हैंड साइड में लेके आइए. यहाँ पे देखिए हमको राइट हैंड साइड में ही दिया हुआ है 10 and 5. दिस इज a1 b1 c1, a2 b2 c2. तो अब देखिए here a1 is 3, b1 is -4, c1 is 10, a2 is 4, b2 is 3, c2 is 5. अब यहाँ पर हमारा देखिए इस फॉर्म में हमने लिख दिया और हमने a1 b1 c1 सब बता दिया. सेकेंड हम बताएंगे सेकेंड स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ d, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स d, dx एंड dy. अब देखिए कैसे करेंगे. d की वैल्यू a1 b1 a2 b2, इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे. इनकी वैल्यू डालेंगे. a1 is 3, b1 is -4, a2 is 4 and b2 is 3. ये 3 into 3 minus -4 into 4, 3 into 3 minus -4 into 4, 3 3 is 9, minus minus plus 4 into 4 is 16. आप ऐसे भी कर सकते हैं. -4 into 4 is -16. इनका -16 आया, माइनस माइनस प्लस 16, 9 plus 16 is 25. ये मेरी d की वैल्यू निकल गई. अब मैं आती हूँ dx पे. dx c1 c2 b1 b2. देखिए c1 की वैल्यू 10 और c2 की 5, 10 5 एंड b1 is -4, b2 is 3. निकाली वैल्यूज. 10 into 3 minus -4 into 5, 10 3s are 30, -4 into 5 is -20, ये -20, then minus minus plus 20, it is 50. आंसर आपका आ गया 50. अब मैं dy की वैल्यू निकालती हूँ. dy की वैल्यू a1 a2 c1 c2. a1 is 3, c1 is 10, a2 is 4, c2 is 5. 3 into 5 minus 10 into 4, 15 minus 40, that is -25. ये हमारी dy की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या निकालना है. x और y की इक्वेशन, x और y की वैल्यूज निकालनी है. देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे. x की वैल्यू dx अपॉन d, that is dx हमारा यहाँ पे क्या आया 50 और d आया 25. 50 अपॉन 25 कटिंग करेंगे तो 2, 5 25 1 जा एंड 25 2 जा. y की वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन d. dy आपका आया -25 एंड d आपका आया 25. कटिंग करेंगे तो -1. Therefore x equal to 2 and y equal to -1 is the solution. ओके देखिए हमने कैसे किया. हमने पहले अपनी इक्वेशन को कंपेयर किया. a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. a1 b1 c1, a2 b2 c2 वैल्यूज डाली और अभी इस तरीके से a1 b1 a2 b2 में हमने d डिटर्मिनेंट निकाला, वैल्यूज पुट डाउन किया, सॉल्व करके 25 आंसर निकाल दिया. dx की c1 c2 b1 b2 में वैल्यूज पुट डाउन किया और 50 आंसर निकाल दिया. dy में a1 a2 c1 c2 की वैल्यूज पुट डाउन किया और -25 आंसर निकाल दिया. इसके बाद x और y की जो मेन वैल्यूज निकालनी है. x इक्वल टू dx अपॉन d, y इक्वल टू dy अपॉन d. वैल्यूज पुट डाउन की. 25 1 जा, 25 2 जा, 50, 2 आंसर. y -25 अपॉन 25, 25 कट गया, बचा -1, तो y इक्वल टू -1. सेकेंड सम पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y. अब देखिए हमको ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्म में नहीं दी हुई, पहले हमको इस फॉर्म में चेंज करनी है. 4x प्लस 3y इक्वल टू -4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +4 बन जाएगा. करेक्ट. अब इधर देखिए 6x माइनस 5y को तो लेके आई मैं लेफ्ट हैंड साइड, माइनस प्लस हो गया, प्लस 5y इक्वल टू 8. अब इसको हम कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन with a1x plus b1y equal to c1
and a2x plus b2y equal to c2. Here a1 equal to 4, b1 equal to 3, c1 equal to 4, a2 equal to 6, b2 equal to 5 and c2 equal to 8. समझ में आ रहा होगा आपको? a1 b1 c1 a2 b2 c2. अब आप देखते हैं a1 a2 b1 b2 वैल्यूज पुट डाउन कीजिए. देखिए आपका a1 is 4, a2 is 6, 4 6, b1 is 3 and 5, 3 and 5. सॉल्व कीजिए. 4 into 5 minus 3 into 6, 20 minus 18 that is 2. तो आपका d आ गया 2. dx निकालिए. c1 c2 b1 b2 वैल्यूज पुट डाउन कीजिए. c1 is 4, c2 is 8, 4 8, b1 is 3 and 5, b2 is 5. 4 into 5 minus 3 into 8. 4 5s are 20, 3 8s are 24. That is minus 4. देखिए 20 minus 24 plus minus minus 24 में से 20 क्या 4 बढ़ेगा साइन. Now dy. That is a1 a2 and c1 c2. Values put down कीजिए. a1 is 4 6 and a1 is 4, a2 is 6, c1 is 4, c2 is 8. c1 is 4, c2 is 8. That is 4 into 8 minus 4 into 6. 4 8s are 32 minus 24 that is 8. ये हमारा dy आ गया. d आ गया, dx आ गया, dy आ गया. चलिए अब x और y की वैल्यू निकालते हैं. x equal to dx upon d that is minus 4 upon 2. That is minus 2. 2 1s are 2 2s are 4. y equal to dy upon d. dy की वैल्यू आपकी यहाँ पर 8 आई है. d की वैल्यू 2 है. 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम्स. 2 4 8. y इक्वल टू 4. आपकी x और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 and minus 4. x इक्वल टू minus 2, y इक्वल टू 4 is the solution of the simultaneous equation by Cramer's rule. Okay. Number third, x plus 2y equal to minus 1, 2x minus 3y equal to 12. देखिए यहाँ पर ax plus by equal to c, ax plus by equal to c. हमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें जनरल फॉर्म में दिया हुआ है. हमें अब कंपेयरिंग से स्टार्ट करना है. सीधा कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग द इक्वेशंस. विथ a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. यहाँ पे देखिए a1 क्या है मेरा 1, b1 क्या है मेरा 2 और c1 है -1. a1 b1 c1. This is a2 is 2, b2 is -3 and c2 is c2 is 12 only, not -12. करेक्ट. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. d निकालेंगे. a1 a2 b1 b2 वैल्यूज पुट डाउन कीजिए. 1 2 2 and 1 2 2 and -3. 1 into -3 minus 2 into 2 that is -3 -4 that is equal to -7. Okay. अब dx निकालेंगे. c1 c2 b1 b2 वैल्यूज पुट डाउन कीजिए. -1 12 b1 is 2 -3 -1 into -3 minus 2 into 12. देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है. -1 into -3 is +3. -2 into 12 is -24. अब 3 minus 24 is equal to -21. Okay. Now dy. a1 a2 c1 c2 वैल्यूज पुट डाउन करते हैं. 1 2 -1 and 12 सॉल्व करते हैं. 1 into 12 minus -1 into 2. देखिए 1 into 12 is 12 minus plus 1 2s are 2 that is equal to 12 plus 2 14. यहाँ पे मेरा d -7 dx -21 and dy is 14 आ गया. अब मैं x और y की वैल्यूज निकालती हूँ. x इक्वल टू dx अपॉन d. dx आपका क्या आया? -21. d क्या आया? -7.
-21 अपॉन -7 इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं, मतलब प्लस हो जाते हैं। 7 3 21। अब y निकालते हैं, dy अपॉन डी। dy आपका क्या आया यहाँ पर 14 एंड d क्या आया आपका -7। 14 अपॉन -7 दैट इज इक्वल टू -2। नीचे हम माइनस नहीं रखते हैं, हम हमेशा डिनोमिनेटर में या तो न्यूमरेटर में या फिर मिडिल में, नीचे हमारा माइनस नहीं आता है। तो हमारा x की वैल्यू निकली 3 एंड y की वैल्यू निकली -2। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 6x - 4y इक्वल टू -12, 8x - 3y इक्वल टू -2। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। ध्यान दीजिए a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू -12, a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2। फिर से बता देती हूँ, a1 6, b1 -4, c1 is -12, a2 is 8, b2 is -3 and c2 is -2। अब यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी है, हम सॉल्व करते हैं। पहले हम d निकालते हैं, a1 a2 b1 b2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6 8 -4 -3, 6 इंटू -3 -4 इंटू 8। ध्यान देंगे 6 इंटू -3 इज -18, -4 इंटू -8 इज इक्वल टू -32। माइनस अभी पहले यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, -18 प्लस 32 इज इक्वल टू 14। करेक्ट है, माइनस प्लस -18, 32 -18 इज इक्वल टू 14। नाउ dx C1 C2 B1 B2। Now dx C1 C2 B1 B2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। C1 इज -12, -2, -4 एंड -3। सॉल्व करते हैं इसको। -12 इंटू -3 -4 इंटू -2। ध्यान दीजिए -12 इंटू -3, -12 इंटू -3 इज -36, नहीं +36, माइनस माइनस कट हो जाता है। उसके बाद ये माइनस वैसे ही लिखा, ये दोनों माइनस आपस में कट हो गए, 4 2 जा 8, 36 - 8 इज इक्वल टू 28। नाउ dy a1 a2 c1 c2, a1 is 6 8 -12 -2, 6 into -2 minus -12 into 8, 6 into -2 is -12, minus minus plus 12 8s are 96, correct? Plus minus again minus, 96 minus 12 is 74, sorry 84, 96 minus 12 is 84, correct? d आ गया, dx आ गया, dy आ गया। अब x और y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। x इक्वल टू dx अपॉन डी, dx आपने क्या निकाला यहाँ पर 28, d आपका 14 था, dx इक्वल टू 28, d 14, 14 2 जा 28, x की वैल्यू आ गई 2, y इज dy अपॉन डी, dy की वैल्यू आ गई 84 अपॉन 14, करेक्ट है? कटिंग करके देखिए, या फिर 14 6 जा 84, 6, x equal to 2 and y equal to 6 is the solution of the equation. Question number 5, 4m plus 6n equal to 54, 3m plus 2n equal to 28. Comparing the equation with a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2. a1 is 4, b1 is 6, c1 is 54. 4, 6 and 54. A1 is 4, B1 is 6 and C1 is 54. A2 is 3, B2 is 2 and C2 is 28. निकालेंगे अब अपनी वैल्यूज D की, डिटर्मिनेंट्स की। A1 A2, B1 B2, वैल्यूज पुट डाउन करते हैं इधर ही। 4
3, 6, 2. Correct? 4 into 2 minus 6 into 3. That is 8 minus 18. That is equal to minus 10. प्लस माइनस माइनस साइन पड़ेगा. ये मेरा d निकल आया. अब मैं dx पे जाती हूँ. C1 C2 B1 B2 निकालेंगे, वैल्यूज डालेंगे. 54 28 6 2. That is 54 into 2 minus 6 into 28. 54 into 2 is 108 minus 6 into 28 is 168. That is equal to minus 60. Now dy. A1 A2 C1 C2 वैल्यूज डालिए. A1 A2 is 4 3. C1 C2 is 54 and 28. 4 into 28 minus 54 into 3. 4 into 28 is 4 8 is 32. 3 carry. 4 2 is 8. 8 plus 3 is 11. Minus 54 3 is 3 4 is 12. 1 carry. 15 plus 1 is equal to 16. 112 minus 162 is equal to minus 50. करेक्ट. 162 में से 112 माइनस करेंगे तो माइनस 50. हमारा x आ गया, हमारा d आ गया, dx आ गया, dy आ गया. अब हम निकालेंगे x एंड y. x इक्वल टू dx अपॉन d दैट इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 6. माइनस माइनस कट जाता है, 0 से 0 कट कैंसिल कीजिए, या 10 1 10 6 कर सकते हैं. कटिंग है. नाउ y इक्वल टू dy अपॉन d that is equal to minus 50 upon 10. Minus 10. Again minus minus कट गया. 10 5 is 50 is equal to 5. तो हमारा x क्या आ गया 6 and y equal to 5 is the solution. Now 6th question. 2x plus 3y equal to 2. सेकेंड में x minus y upon 2 equal to 1 upon 2. अब हम जब हम कंपेयर करते हैं a1 b1 and c1 a2 b2 and c2 की वैल्यू लेके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा b2 and c2 इस फ्रैक्शन में आ रहा है. आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं वैल्यू. मैं आपको एक स्टेप बताती हूँ. फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा तो हम वैल्यूज डाल के इजीली पुट डाउन करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं. ये हमारा सही है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे. इस इक्वेशन को लेती हूँ. x minus y upon 2 equal to 1 upon 2. देखिए डिनोमिनेटर क्या है 2. तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2. तो क्या आ गया आपको, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. करेक्ट. तो क्या बन जाएगा 2x. करेक्ट है. यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा माइनस y. यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 कट होके आपका बन जाएगा 1. आपको समझाती हूँ फिर से. x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2. मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. करेक्ट. फिर से आपको बताती हूँ. x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2. मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया. पूरी इक्वेशन को देखिए, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x. y अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 और 2 हमारा कट गया आपस में, y बचा. इधर भी 2 और 2 कट गया, 1 बचा. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस 1 इक्वल टू 1. अब हमारी देखिए एक इक्वेशन तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है. हम इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशंस विथ a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. a1 क्या है हमारा यहाँ पे 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है 2, a2 हमारा यहाँ पर है 2, b2 क्या है हमारा -1, c2 क्या है हमारा 1. करेक्ट. a1 2, b1 3 and c1 is equal to 2. a2 2, b2 -1 क्योंकि यहाँ पर माइनस है,
C2 इक्वल टू 1। अब निकालते हैं हम वैल्यूज डाल के डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। D A1 B1 A1 A2 B1 B2 that is A1 is 2 B1 is 3 and B2 is -1। सॉल्व कीजिए। 2 into -1 -3 into 2 that is -2। 2 into -1 is -2, -3 into 2 is -6, माइनस माइनस प्लस -8 आ गया। अब dx निकालते हैं। dx में C1 C2 B1 B2 वैल्यूज पुट डाउन कीजिए। C1 is 2 C2 is 1 2 1 and B1 is 3 and B2 is -1। सॉल्व कीजिए। 2 into -1 -3 into 1 that is -2 -3। 2 into -1 is -2, -3 into 1 is -3, minus minus plus -5। Now dy A1 A2 C1 C2 वैल्यूज पुट डाउन कीजिए। वैल्यूज पुट डाउन कीजिए। A1 एंड A2 की वैल्यू क्या है? A1 is 2 and A2 is 2 2 2 C1 C2 is 2 and 1। सॉल्व कीजिए। 2 into 1 minus 2 into 2 that is 2 minus 0 equal to 2। यहाँ पे हमारा dy आ गया 2। अब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू dx अपॉन d। dx हमारा क्या आया है? -5 एंड d क्या आया हमारा? -8। माइनस माइनस प्लस हो जाता है दैट इज 5 अपॉन 8। माइनस माइनस कट जाता है 5 अपॉन 8। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू आई 2 एंड d की वैल्यू क्या आई? -8। तो माइनस मैंने आपको बताया माइनस डिनोमिनेटर में शो नहीं करते, तो हम यहाँ पे -2 अपॉन 8 लिखेंगे। तो आंसर इज x इक्वल टू 5 अपॉन 8 एंड y इक्वल टू -2 अपॉन 8 इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा 1.3 एंड होता है। हम जाते हैं अभी 1.4 की ओर। देखिए 2 और 8 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2 4 जा दैट इज -1 अपॉन 4। x हमारा आया है 5 अपॉन 8 एंड y आया है -1 अपॉन 4। तो 5 अपॉन 8 एंड -1 अपॉन 4 इज द सॉल्यूशन।